क्या भूत प्रेत आत्माएं पिशाच दैत्य होते हैं? अगर कुछ साल पहले आप मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं कहता नहीं, हम 21वीं सदी में रहते हैं। लेकिन आज बहुत रिसर्च के बाद मैं ये कहता हूँ कि ये होते हैं। अब सवाल उठता है कि ये कौन हैं? ये गिराए हुए स्वर्गदूत हैं जो कि स्वर्ग से शैतान के साथ फेंक दिए गए विद्रोह करने पर, और इन्होंने पृथ्वी पर आकर यहाँ की स्त्रियों के साथ संभोग किया और जिनसे दानव पैदा हुए। क्योंकि ये आधे मनुष्य और आधे स्वर्गदूत थे, इसलिए ये नर्क नहीं जा सकते थे, इसलिए इनकी आत्माएं यहीं टहल रही हैं। और कुछ वो लोग हैं जो दुर्घटनाओं में मर गए, लेकिन उनकी आत्माएं नर्क नहीं जा सकी क्योंकि उनका समय नहीं आया था। और कुछ वो हैं जिन्हें नर्क से ही भेजा जाता है ताकि वो शैतान के काम करें। इनके काम क्या हैं? इनके काम है तलाक करवाना, परिवारों को तोड़वाना, शादियां तोड़वाना, रिश्ते तोड़वाना। और ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के तक पीछे लगे रहे, वो भी इनसे बचे नहीं। ये एक्सीडेंट भी करवाते हैं, ये दुर्घटनाओं में लोगों को मार देते हैं समय से पहले। सोचिए, 2 बड़ी गाड़ियां, उनके ड्राइवर्स आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाते। जानते हैं ये कैसे होता है? आइए देखते हैं। ये ट्रक एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रहा है जिस पर कि ट्रक चढ़ चुका था, लेकिन जैसे ये पलट कर देखता है और गायब भी हो जाता है। अब इस सीन को दोबारा देखिए। ट्रक एक्चुअली इस पर चढ़ चुका है और इस दुष्ट आत्मा का काम था एक बड़ा हादसा कराना, जिसमें कि ये फेल हो गया। देखिए, ये बीच से दिखाई दे रहा है। ये सामने आती गाड़ियों से ये ट्रक लड़ जाता और लोगों को लगता कि एक बड़ा हादसा हो गया है। यही तो ये करते हैं, ये हाईवेज पे काम करते हैं। ये आने वाली गाड़ियों से ये ट्रक लड़ जाता और बहुत से लोग मर जाते और इस दुष्ट आत्मा का काम सफल हो जाता और इसे प्रमोशन मिलता और ये एक बड़े लेवल की दुष्ट आत्मा बन जाती। ये सीन कुछ ऐसा भी हो सकता था जिसमें लोग मरते। आपको दिल्ली का वो बुराड़ी कांड याद है जहाँ 11 लोगों को एक दुष्ट आत्मा बहकाती और भरमाती रही कि तुम्हें उद्धार मोक्ष प्राप्त होगा, इस तरह से लटक कर, और लटकने से मरोगे नहीं बल्कि तुम्हें बचा लिया जाएगा। और यही वो करती हैं, ये सबको बहकाती हैं। इनका एक और काम है, ये लोगों को पागल कर देती हैं। जब किसी में दुष्ट आत्माओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तब वो इंसान अलग अलग हरकतें करने लगता है, अलग अलग आवाज़ें बोलने लगता है। कभी कपड़े उतार देता है, कभी इसमें अलग अलग तरह की ताकत आ जाती है, कभी रोने लगता है, कभी हंसने लगता है। और हम सोचते हैं कि इंसान पागल हो गया, लेकिन उसका कारण ये होता है कि ये दुष्ट शक्तियाँ उनके जीवन में काम करती हैं। अब ये बिस्तर पर लेट कर देखिए, इसे दुष्ट आत्माएं सता रही, इसे दुख दर्द हो रहा है और इस तरह का काम तो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। ये लेविटेट कर रहा है, दुष्ट आत्माएं। और दुष्ट आत्माएं, बाइबल कहती है, सुअरों में चली गई थी, यानी कि दुष्ट आत्माएं जानवरों में भी जा सकती हैं। देखिए, इस आदमी को जिसे टक्कर लगी, इसकी गर्दन की नस टूट गई और थोड़ी देर बाद ये मर गया। ये जानवरों को भी उकसाती हैं। इस वीडियो में ये लड़की होटल से कुछ सामान उठा रही है और एकदम से इसके बाल पकड़े गए और इसे खींच लिया गया। एक दूसरे वीडियो में ये लड़की यहाँ बैठकर कुछ कर रही है जो कि कुर्सी के हिलने से डर जाती है, और जब ये डर जाती है तो ये बाहर भागने की कोशिश करती है और इस कमरे में जितनी दुष्ट आत्माएं थी ये सारी मिल करके इसके रास्ते को रोक लेती हैं ताकि ये बाहर ना जा सके। और ये बेहद डर के मारे, सोचिए इसे कितना डर लग रहा होगा, और ये बेहोश हो जाती है। ये दुष्ट आत्माएं बचपन से ही काम करती हैं। ये बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगने देती, ये इन्हें बहुत ज़्यादा सुलाती है, ये बार बार गर्भ गिराती हैं। अब जानते हैं इनके काम करने का तरीका। जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है, इसी तरह से ये काम करती है। इस मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मक्खी होती है, जैसा बाइबल में लिखा है, बालजबूल, मक्खियों का सरदार। ये एक ऊंचे लेवल का डेमन होता है। ये छोटी वाली जो मधुमक्खियां हैं या आत्माएं हैं, ये बड़ी मक्खियां बनने की कोशिश करती हैं और इसी के लिए इन्हें प्रमोशन मिलता है। अब इनसे बचने के लिए लोग ओझा के पास जादू टोना, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक कराने जाते हैं, एक्सॉर्सिज्म कराने जाते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो एक छोटी आत्मा के ऊपर एक बड़ी वाली आत्मा को या कहें रानी मक्खी को बुलाकर बिठा देते हैं। कुछ दिन तक तो बात सही लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद, 1 साल 5 साल बाद बात और बिगड़ जाती है। ये इंसान को नशे का गुलाम बना देती हैं और अगर आपको हद से ज़्यादा गुस्सा आता है और सेक्स की अगर हवस जो कि बच्चों में भी होती है पैदा कर देती हैं, घमंड, चाहे वो खूबसूरती का हो चाहे पैसे का।
और अगर आपको डर लगता है किसी भी चीज़ से, निराश होते हैं, डिप्रेशन या शर्मिंदगी होती है, ये दुष्ट आत्माएं बच्चों से लेकर बड़ों तक चोरी की दुष्ट आत्मा में काम करती है। दुष्ट आत्माएं किन बातों का इस्तेमाल करती है? दुष्ट आत्माएं जो हैं वो फिल्मों और संगीत का बहुत सहारा लेती हैं। इन्हीं से हम सीखते हैं। ये हमको विचार देते हैं कि दारू पियो, नशा करो, और ये विचार हमें सुसाइड करने को उकसाते हैं, अपराध करने को उकसाते हैं। अगर हम राजनीति या तंत्र मंत्र में इन्वॉल्व हैं तो भी ये काम करती हैं। पैसे के लिए दिन भर सोचते रहना, पैसा कहाँ से आएगा, और आखिरी हथियार इनका होता है बीमार करना, लाइलाज बीमारी से। इन दुष्ट आत्माओं से बचने का उपाय क्या है? इनका उपाय है एक ऐसा ईश्वर जिसने सचमुच संसार की रचना की है, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जानिए कि मनुष्यों की बनाई हुई मूर्तियों से नहीं, बल्कि उस परमेश्वर से जो सचमुच में मनुष्य को बनाकर बहुत खुश हुआ होगा। उसके विषय में ऐसा लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। इस बात पर अगर आप यकीन करते हैं और अपने जीवन में उसे बुलाते हैं, यीशु ने कहा है, हे बोझ से थके लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु ने कहा, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव हैं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूँ। आप कुछ यीशु मसीह के विश्वासियों को बुलाकर प्रार्थना करवा सकते हैं। बाइबल में लिखा है, मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हें देगा। और प्रार्थनाएं सचमुच असर करती हैं। आप इसके लिए उन्हें कोई पैसा ना दें, क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक ऐसी शक्ति दी गई है, जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा। यदि आपको पुत्र बचाएगा तो आप सचमुच स्वतंत्र हो जाएंगे, बच जाएंगे। जी हाँ, लेकिन शैतान भी आपसे कुछ बात करेगा। शैतान आपसे कहेगा कि मैं यीशु को क्यों मानूं, मैं तो दूसरे धर्म का व्यक्ति हूँ, या यीशु खुदा का बेटा नहीं है, या फिर ये कि यीशु मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरी कोई सहायता नहीं है। लेकिन यीशु के वचन याद रखिए, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। क्या आप यीशु पर यकीन करेंगे और अपनी समस्याओं में उसे बुलाएंगे तो आप जरूर इन दुष्ट आत्माओं से निजात पाएंगे।